कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को स्वागत है दोस्तों। याद है ना 2017 जब आधी रात को संसद में लाइटें जल रही थी, घड़ी ने 12 बजाए और वित्त मंत्री ने कहा भारत में अब टैक्स सिस्टम में क्रांति आने वाली है और क्रांति का नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसे कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। उस वक्त कहा गया था कि ये सिस्टम में सब कुछ आसान बना देगा, दुकानदार से लेकर उद्योगपति तक सबको राहत मिलेगी, टैक्स चोरी बंद होगी और पूरा ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल गेम, एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट और एक डिजिटल स्ट्रेटेजी का भी मिश्रण हो सकता है या फिर है, क्योंकि जीएसटी 2.0 सिर्फ स्लैब बदलने की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये आने वाले 10 सालों की इंडिया की फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन करेगा। और अब सरकार का मकसद है पूरी तरह डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम बनाना, हर लेन देन को रियल टाइम ट्रैक करना और टैक्स चोरी को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना देना। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो 5 टैक्स स्लैब रखे गए, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। कहा गया था कि कुछ सालों में ये सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। देखा जाए तो बहुत से प्रोडक्ट्स अलग अलग स्लैब में आते हैं। अब जीएसटी 2.0 का दावा है कि टैक्स स्लैब्स हमने घटाकर 3 कर दिए हैं, 5%, 18% और 40%। लो, स्टैंडर्ड एंड हाई रेट, यानी थ्योरेटिकली चीजें सस्ती और आसान दोनों हो गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वाकई में ऐसा है? तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जीएसटी 2.0 असल में एक कंट्रोल्ड अपग्रेड है। सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है बट बिना टैक्स रेट बढ़ाए। पर हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन लाके, रियल टाइम इनवॉइस मैचिंग करके और हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल फुटप्रिंट रखना और उसको बाद में रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करना। यानी ये नया जीएसटी उतना ही हाईटेक है जितना डरावना है उनके लिए जो अब तक सिस्टम के लूपहोल से बचकर निकलते थे। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 की कहानी सिर्फ नए टैक्स रेट की नहीं, बल्कि उस माइंडसेट की है जिसमें सरकार चाहती है कि हर लेन देन पारदर्शी हो, हर कमाई का हिसाब हो और इंडिया 100% डिजिटल इकोनॉमी बन जाए। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब सिस्टम डिजिटल होता है तो सर्वेलेंस भी बढ़ता है। तो यहां पे सवाल उठता है, क्या जीएसटी 2.0 देश की इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करेगा या फिर कॉमन मैन के लिए ये एक नया ट्रैप बनने वाला है? तो यहीं से शुरू होती है जीएसटी 2.0 की असली कहानी, जहां टैक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स और परसेप्शन का खेल है। तो आइए देखते हैं कि इस नए 2.0 जीएसटी के फीचर्स क्या हैं और गवर्नमेंट प्लान क्या है। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 सिर्फ एक अपडेटेड टैक्स सिस्टम नहीं है, यह सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है जहां टैक्स रिफॉर्म की आड़ में पूरी इकोनॉमी को डिजिटल ग्रिड में जोड़ने की तैयारी हो रही है। क्योंकि अब बात सिर्फ टैक्स की नहीं है, बात है डेटा की, ट्रांसपेरेंसी की और कंट्रोल की। तो आइए देखें इस नए जीएसटी 2.0 में आखिर ऐसा क्या खास है। खासियत नंबर 1, इट इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, कम टैक्स स्लैब, ज्यादा क्लैरिटी। 2017 में कहा गया था कि जीएसटी से मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए जाएंगे, पर हकीकत यह रही कि रेट स्लैब्स की जाल में हर चीज उलझ गई। अब जीएसटी 2.0 में सरकार का टारगेट है कि सिर्फ 3 स्लैब रखे जाएंगे, 5%, 18% और 40%। लो रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड हाई रेट। हाई रेट 40% फॉर लग्जरी एंड सिन गुड्स के लिए। मतलब चीजें होंगी या तो सस्ती या सामान्य या फिर लग्जरी में। तो इससे ना सिर्फ कंफ्यूजन कम होगा बल्कि कॉमन मैन के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये यूनिफॉर्म रेट तभी काम करेगा जब सेंटर और स्टेट्स दोनों एक मत हो, क्योंकि असली लड़ाई यही है, रेवेन्यू शेयरिंग की। तो इसका फीचर नंबर 2 है रियल टाइम इनवॉइस मैचिंग सिस्टम। जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा तकनीकी अपग्रेड है रियल टाइम इनवॉइस मैचिंग। अब हर ट्रांजैक्शन का डेटा सीधे जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन में जाएगा। आपकी सेल, परचेस, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, सब कुछ एआई ड्रिवन वेरिफिकेशन सिस्टम से गुजरेगा। तो यहां सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी 80% तक कम हो जाएगी और फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम खत्म हो जाएंगे। लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यह सुविधा नहीं एक सिरदर्द बन सकती है। क्यों? क्योंकि अब हर बिल, हर इनवॉइस, हर एंट्री रियल टाइम स्क्रूटिनी में होगी। और इसका फीचर नंबर 3,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना। जीएसटी 2.0 पूरी तरह डेटा ड्रिवन होगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स एंड बैंक डेटा, इन सबको एक जगह पे जोड़कर एआई बेस्ड रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। इससे सरकार तुरंत पकड़ सकेगी कि कौन सा बिजनेस अंडर रिपोर्ट कर रहा है, कौन फर्जी बिल बना रहा है और कौन सा सेक्टर अचानक रेवेन्यू गिरा रहा है। यानी अब टैक्स चोरी सिर्फ जुर्म नहीं, एक एल्गोरिथम रेड फ्लैग बन जाएगा। और भाई साहब, फीचर नंबर 4, ई इनवॉइसिंग और डिजिटल ऑर्डर एक्सपेंशन। जीएसटी 2.0 का सरकार का मकसद है हर व्यापारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको एक ई इनवॉइसिंग इकोसिस्टम में लाना है। अभी 50 करोड़ से ऊपर नहीं बल्कि 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले भी कंपल्सरीली ई इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे, तो ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा एआई बेस्ड ऑडिट सिस्टम हर साल एनालाइज करेगा आपके फाइलिंग पैटर्न को, टर्नओवर ट्रेंड को और वेंडर मिसमैच को। यानी कि अब मैनुअल ऑडिट की जगह आएगा डिजिटल सर्वेलेंस ऑडिट। कोई इंसान नहीं देखेगा, सिस्टम खुद देखेगा कि आप कंप्लायंट हैं या नहीं। और इसका फीचर नंबर 5, ब्लॉकचेन बेस्ड टैक्स रिकॉर्ड कीपिंग। तो हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा स्काईफाई लगता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल अब ब्लॉकचेन पायलट रन कर रही है। यहां हर ट्रांजैक्शन का इम्यूटेबल डिजिटल प्रूफ रहेगा। मतलब कोई भी बिजनेसमैन बाद में यह नहीं कह सकेगा कि मैंने तो इसका बिल बनाया ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए यह रहेगा। यह सिस्टम फ्यूचर में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंस को भी ऑटोमेट करने जा रहा है। और इसका फीचर नंबर 6, स्टेट एंड सेंटर का नया पावर इक्वेशन। जीएसटी 2.0 सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, यह पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट भी है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से राज्यों का, स्टेट गवर्नमेंट्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो ये कहते थे कि सेंटर हमारा हिस्सा रोक रहा है, कंपनसेशन सेस नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू गिरा दिया गया है, स्टेट का रेवेन्यू गिरा दिया गया है। पर अब सरकार चाहती है कि जीएसटी 2.0 के बाद राज्यों को फिर से साथ में लिया जाए, ताकि 2026 के बाद भी जीएसटी काउंसिल में कोई रिफ्ट ना रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि जीएसटी 2.0 की प्लानिंग उतनी ही राजनीतिक है जितनी आर्थिक। तो दोस्तों, ये थे जीएसटी 2.0 के वो 6 फीचर्स जो भारत की टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और डेटाबेस बना देंगे। लेकिन हर बड़े बदलाव के साथ आते हैं कुछ बड़े खतरे, क्योंकि जहां सिस्टम ऑटोमेटेड होता है वहां एरर भी ऑटोमेटेड होते हैं। और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा छोटे व्यापारियों पे, दुकानदारों पे और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स पर। अब अगला सवाल यही है कि जीएसटी 2.0 से आम जनता को क्या फायदा होगा और किसे सबसे ज्यादा नुकसान। तो दोस्तों, अब आते हैं इंटरवेल के बाद की पिक्चर। यहां क्लाइमैक्स बहुत जोरदार होने वाला है। तो देखते हैं कॉमन मैन, स्मॉल बिजनेस और जीएसटी 2.0 का ग्राउंड इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, जहां जीएसटी 2.0 की जमीनी हकीकत खुलती है। सरकार कहती है सिस्टम सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन छोटे व्यापारी कहते हैं जीना मुश्किल हो रहा है। तो आइए सुनते हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर क्या है। तो दोस्तों, किसी भी रिफॉर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वो ग्राउंड पर उतरता है। जीएसटी 2.0 वो भी अभी इसी मोड़ पर है। सरकार कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, पर असल में छोटे दुकानदार, एमएसएमईज और सर्विस प्रोवाइडर्स कह रहे हैं ईज ऑफ ब्रीदिंग भी नहीं बची है, सांस लेने की जगह भी नहीं बच रही है। तो चलिए समझते हैं कि जीएसटी 2.0 का आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। छोटे व्यापारियों की चुनौती यानी स्मॉल बिजनेस की जो चुनौती है वो क्या है? डिजिटल कंप्लायंस का डर। भारत में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई, माइक्रो, जिसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। इनमें से 80% अभी भी सेमी डिजिटल या कंप्लीटली ऑफलाइन काम करते हैं। अब जीएसटी 2.0 में हर इनवॉइस, हर फाइलिंग, हर आईटीसी क्लेम डिजिटल वेरिफिकेशन से गुजरेगा। मतलब एक छोटी किराना की दुकान या लोकल मैन्युफैक्चरर को भी सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंट और कंप्लायंस कंसल्टेंट रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा खर्चा। एक छोटा व्यापारी पहले महीने में एक बार जीएसटी रिटर्न फाइल भरता था, अब रोज बिल अपलोड करना पड़ेगा। अब बिजनेस कम और डेटा एंट्री ज्यादा दिखने लगती है। तो भाई, सरकार के लिए तो यह ट्रांसपेरेंसी है, पर व्यापारी के लिए यह ब्यूरोक्रेसी का नया डिजिटल अवतार या फिर अत्याचार है। बाय पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी और रूरल डिवाइड।
जीएसटी 2.0 पेपरलेस होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? आप जानकर हैरान होंगे, देश के लगभग 35% छोटे व्यापारी ऐसे राज्यों से हैं जहां कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक एक सपना है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके इंटीरियर्स। अब अगर इंटरनेट गया तो फाइलिंग रुकी तो इनवॉइस मिसमैच तो पेनल्टी और इंटरेस्ट। यानी डिजिटल रिफॉर्म का मतलब है अब सर्वर डाउन हुआ तो बिजनेस डाउन हुआ। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में इसका कॉमन मैन पर क्या सीधा असर पड़ने वाला है, कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। सरकार का दावा है टैक्स सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू प्राइस रिडक्शन, पर एक्सपर्ट्स का कहना है नॉट सो फास्ट, क्योंकि जीएसटी 2.0 में इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम और यूनिफॉर्म स्लैब तो आएगा, पर जब कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी तो व्यापारी वो कॉस्ट कस्टमर पर डाल देंगे, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्मॉल मैन्युफैक्चरर को अकाउंटिंग कॉस्ट 10,000 महीना बढ़ता है तो वो प्रोडक्ट की कीमत में 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी कर देगा। रिजल्ट, रिटेल प्राइसेस बढ़ेंगी। तो टेक्निकली जीएसटी रेट सेम रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन स्लाइटली अप जा सकता है, जिसके पूरे चांसेस हैं। पॉइंट नंबर 4, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स एवरी बिल विल टॉक। जीएसटी 2.0 में अब हर खरीदारी का डेटा ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज डेटाबेस में जाएगा। चाहे आप मोबाइल खरीदें, सैलून जाएं, एसी रिपेयर कराएं, आपका जीएसटी लिंक्ड पैन हर ट्रांजैक्शन से जुड़ जाएगा। तो भाई ये है दो धारी तलवार। एक तरफ सरकार कहती है टैक्स एवेजन घटेगा, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं डेटा सर्वेलेंस बढ़ेगा। मतलब अब सिर्फ टैक्स नहीं, आपकी स्पेंडिंग पैटर्न भी रिकॉर्ड में जाएगी। और भाई साहब, अगर सिस्टम में कोई ग्लिच हुआ तो इनोसेंट कंज्यूमर भी स्क्रूटिनी में आ सकता है, यानी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर एक नया डिजिटल शैडो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर मंडराएगा। पॉइंट नंबर 5 आता है इसमें भाई साहब, कंप्लायंस का प्रेशर विच इज इक्वल टू कैश इकोनॉमी पर असर। भारत की इकोनॉमी में आज भी लगभग 20 से 25% ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं। जीएसटी 2.0 का अल्टीमेट गोल है इस कैश बेस्ड इकोनॉमी को फॉर्मल करना। इसका मतलब अब नकद लेन देन में सेलर इनपुट क्रेडिट नहीं दिखा पाएगा और उसका कंप्लायंस स्कोर गिर जाएगा। नतीजन, नकद खरीदने वाला कंज्यूमर अब प्रेफर करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। छोटे दुकानदारों को मजबूरन डिजिटल एडॉप्शन करनी पड़ेगी, यानी धीरे धीरे बिना जोर डाले कैशलेस भारत की ओर एक और धक्का लग जाएगा। और पॉइंट नंबर 6, फेक इनवॉइसेस और टैक्स फ्रॉड पर नई शिकंजा नीति। अकेले 2023 में सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के फर्जी आईटीसी क्लेम पकड़े। अब एआई सिस्टम हर सस्पिशियस पैटर्न को फ्लैग करेगा, जैसे कि सेम डे लार्ज वॉल्यूम बिलिंग कोई कर रहा है, मिसमैच बिटवीन परचेजेस एंड सेल, एक्सेट्रा। पर एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि एआई बेस्ड सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है। बहुत सारे फॉल्स अलर्ट्स या रेड अलर्ट्स आएंगे, रेड फ्लैग्स आएंगे, इनोसेंट ट्रेडर्स परेशान होंगे, यानी भ्रष्टाचार तो घटेगा, लेकिन हैरासमेंट का नया डिजिटल रूप हो सकता है पैदा हो जाए। तो दोस्तों, यही है जीएसटी 2.0 की जमीनी सच्चाई। सरकार के लिए यह डिजिटल इंडिया का गौरव है, लेकिन कई व्यापारियों के लिए डिजिटल डंडा। यह सुधार सिंप्लिसिटी लाएगा या फिर कंप्लायंस की नई जंजीरें, ये तो आने वाले महीनों में ही पता चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जीएसटी 2.0 सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है या पॉलिटिकल टाइमिंग का एक मास्टर स्ट्रोक। तो आइए समझते हैं इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। जीएसटी 2.0 का टाइमिंग और हिडन स्ट्रैटेजी को देखते हैं यार, बहुत शानदार। अब कहानी का सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा शुरू होता है और इस हिस्से में हमें समझ आता है कि जीएसटी 2.0 सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल चेस की भी एक मूव हो सकती है। आइए खोलते हैं इस हिडन स्ट्रैटेजी की पूरी फाइल को। तो दोस्तों, भारत में कोई भी बड़ा आर्थिक सुधार कभी भी सिर्फ आर्थिक नहीं होता। हर रिफॉर्म के पीछे पॉलिटिक्स की खुशबू जरूर होती है और जीएसटी 2.0 इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सरकार कहती है जीएसटी 2.0 एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप है जो न्यू इंडिया को सिंप्लीफाई करेगा। लेकिन बॉस, टाइमिंग देखिए, 2026 में होने वाले जनरल इलेक्शंस के ठीक पहले, क्या यह सहयोग है या चुनावी चाल? क्या यह पॉलिटिकल टाइमिंग, रिफॉर्म बिफोर इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी है? 2017 में जब पहली बार जीएसटी लॉन्च हुआ था तो इनिशियल ग्लिचेस के बावजूद सरकार ने उसे एक हिस्टोरिक रिफॉर्म बताया।
अब 2025-26 में जब जीएसटी 2.0 फिर लॉन्च हो गया है, क्यों? एक्सपर्ट्स कहते हैं हर सरकार को चुनाव से पहले एक बड़ा रिफॉर्म चाहिए जिससे एक नैरेटिव बने कि देश बदल रहा है। जीएसटी 2.0 वही नैरेटिव है। डिजिटल इंडिया प्लस सिंप्लीफाइड टैक्स प्लस ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू गुड गवर्नेंस स्टोरी। मतलब चुनाव से पहले मिडिल क्लास को टैक्स सिंप्लीफिकेशन का कंफर्ट और व्यापारी वर्ग को कंप्लायंस स्टेबिलिटी का सपना। पॉलिटिकल ऑप्टिक्स में एक परफेक्ट मूव। देख लेते हैं मिडिल क्लास वोटर इक्वेशन एंड ईज ऑफ लिविंग की पिच क्या है। भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक है मिडिल क्लास। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स डायरेक्ट तौर पर इसी वर्ग को टारगेट करते हैं। सरकार का मैसेज बड़ा सिंपल है, अब टैक्स फाइलिंग आसान, रिफंड तेज और चीजें सस्ती, चाहे पेट्रोल हो, मोबाइल बिल्स हो या डेली सर्विसेज हो। हर मिडिल क्लास वोटर को यह महसूस कराया जा रहा है कि अब सरकार सुन रही है। इलेक्शन स्ट्रेटजी में इसे कहते हैं इकोनॉमिक पॉजिटिविटी बिफोर पोल्स। मतलब नैरेटिव ऐसा बनाना कि देश आगे बढ़ रहा है, सिस्टम स्मार्ट हो रहा है और सरकार प्रो बिजनेस प्लस प्रो पीपल है। इसका अगला एंगल होता है कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टर ऑप्टिक्स, ग्लोबल सिग्नलिंग। तो जीएसटी 2.0 सिर्फ घरेलू वोटर्स के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि हाल ही में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को बोला था योर टैक्स स्ट्रक्चर इज स्ट्रांग बट कंप्लायंस सिस्टम इज टू कॉम्प्लेक्स। अब जीएसटी 2.0 के जरिए भारत ये दिखाना चाहता है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहे हैं। रिजल्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सिग्नल मिलेगा कि इंडिया बिजनेस फ्रेंडली है। स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल को कंप्लायंस सिंप्लिसिटी का वादा मिलेगा और सरकार को मिलेगा एक ग्लोबल अपलॉज प्लस डोमेस्टिक माइलेज। पॉलिटिकल बोनस, इलेक्शन के समय इंडिया एक राइजिंग नैरेटिव हवा में रहेगा। ऑपोजिशन भी देख लेते हैं, उनका चैलेंज है टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नैरेटिव हाईजैक मूव। ऑपोजिशन पार्टीज पिछले कुछ सालों से लगातार एक ही बात कह रही है, जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को मार दिया। टैक्स कंप्लायंस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खत्म कर दिया। अब सरकार ने उसी क्रिटिसिज्म को ट्विस्ट करके नैरेटिव पलट दिया है, सेम जीएसटी को बेटर वर्जन बना दिया। अब कोई परेशानी नहीं, सिस्टम अपग्रेड हो गया है, यानी ऑपोजिशन के मेन अटैक पॉइंट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये एक क्लासिक नैरेटिव हाईजैक स्ट्रैटेजी है। प्रॉब्लम को एडमिट करो, सॉल्यूशन दिखाओ और क्रेडिट खुद ले लो। तो 2026 इलेक्शंस में आप कैंपेन्स में आप सुनेंगे जीएसटी 2.0 ने भारत की इकोनॉमी को बदल दिया। अब हर सिटीजन को मिलता है एक फेयर टैक्स सिस्टम। डिजिटल इंडिया का एक नया अध्याय, मार्केटिंग और पॉलिटिकल मैसेजिंग दोनों का ब्लेंड परफेक्ट है, क्योंकि जनता की याददाश्त लंबी नहीं होती, उन्हें बस नई चीज और सुधार दिखना चाहिए। जीएसटी 1.0 की पेन भूल जाएंगे। अब जीएसटी 2.0 को नेक्स्ट बिग लीग बताया जाएगा और बस नैरेटिव सेट। रिफॉर्म हो रहा है, सरकार विजनरी है और बाकी सब सिर्फ बोलने वाले हैं। तो दोस्तों यही है जीएसटी 2.0 का पॉलिटिकल फेस। आपको दिखेगा एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक केयरफुली कैलकुलेटेड पॉलिटिकल डिजाइन। क्योंकि भारत में रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल होता है जब वो वोट्स भी लाए और हेडलाइंस भी। तो अब सवाल ये है, क्या जीएसटी 2.0 सच में इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा या ये भी बन जाएगा टैक्स रीब्रांडिंग का एक नया एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं हु आर द विनर्स एंड लूजर्स ऑफ जीएसटी 2.0। तो दोस्तों किसी भी बड़े रिफॉर्म में सबका भला नहीं होता है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है और किसी को ऐसा हिडन फायदा मिलता है जो उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं जीएसटी 2.0 के इस गेम में कौन विनर है और कौन लूजर। तो पहले विनर्स को देख लेते हैं। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो और इस गेम का सबसे बड़ा विनर भी। क्यों? क्योंकि जीएसटी 2.0 के जरिए सरकार ने 3 बड़े गोल्स अचीव किए हैं। रेवेन्यू बूस्ट, जीएसटी 2.0 में डेटा इंटीग्रेशन और एआई बेस्ड बिलिंग वेरिफिकेशन से टैक्स इवेजन को रोकने का दावा है, यानी जो पहले 10 से 12% रेवेन्यू लीकेज था वो अब कंट्रोल में आएगा। और अगर सरकार का दावा सही निकला तो सिर्फ पहले साल में ही 1.5 लाख करोड़ तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल सकता है। पॉलिसी क्रेडिट, इलेक्शन से पहले यह दिखाना है कि हमने सिस्टम सिंप्लीफाई किया। यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है और इससे एक पब्लिक परसेप्शन बनेगा कि सरकार स्मार्ट और रिफॉर्मर है। डिजिटल पुश, जीएसटी 2 को डिजिटल भारत टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बताया जा रहा है। इससे सरकार की इमेज बनेगी टेक ड्रिवन, फ्यूचरिस्टिक एंड एफिशिएंट।
इसके अगले विनर्स हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड एमएनसीज, ईज ऑफ कंप्लायंस। मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, उनके लिए ये जैकपॉट है, क्योंकि अब उन्हें हर स्टेट में अलग जीएसटी कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति मिल जाएगी। जीएसटी 2.0 में वन यूनिफाइड फाइलिंग विंडो और ऑटो रिकंसिलिएशन सिस्टम लाया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अकाउंटिंग विल बी सिंप्लीफाइड, कंप्लायंस कॉस्ट में कमी आएगी और रिफंड्स की स्पीड 2 से 3 गुना तेज हो जाएगी। अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY एंड KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियां सिर्फ कंप्लायंस ऑटोमेशन से सालाना 500 से 700 करोड़ बचा सकती है। यानी कॉर्पोरेट्स के लिए एक टैक्स सिंप्लीफिकेशन नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन रिफॉर्म है। भाई विनर नंबर 3, डिजिटल स्टार्टअप्स एंड फिनटेक्स। जीएसटी 2.0 से फिनटेक और टेक स्टार्टअप सेक्टर्स को एक नया मौका मिलेगा। डिजिटल बिलिंग आएगी, AI ड्रिवन वॉइस ट्रैकिंग होगी और ई-वे बिल ऑटोमेशन, इन सब के लिए नए सॉफ्टवेयर, APIs एंड क्लाउड सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इससे फिनटेक, ERP और SaaS स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंडिया में जीएसटी इकोसिस्टम में 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, अब ये नंबर दुगना हो सकता है। यानी जीएसटी 2.0 इनडायरेक्टली बना देगा स्टार्टअप इंडिया वर्जन 2.0। तो ये थे विनर्स। अब एक लूजर्स पे अपन एक नजर मारते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स एंड MSME नंबर 1 लूजर, क्योंकि भले ही सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया हो, लेकिन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी और ऑडिट ट्रैकिंग बहुत बढ़ जाएगी और छोटे दुकानदारों के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हर बिल अपलोड करना, ई-इनवॉइस बनाना और सिस्टम एरर से निपटना। और CA एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 35% MSMEs को नई टेक कंप्लायंस में 20 से 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट उठानी पड़ सकती है। यानी सिंप्लीफिकेशन का फायदा तभी है जब आपके पास सिस्टम संभालने के लिए रिसोर्सेज हो। लूजर नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट्स, रेवेन्यू ऑटोनॉमी इनकी कम हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स की आवाज पहले से ही कमजोर थी, अब जीएसटी 2.0 में डेटा सेंट्रलाइजेशन बढ़ने से उनकी रेवेन्यू ऑटोनॉमी और कम हो जाएगी। पहले स्टेट्स के पास इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स पर कुछ कंट्रोल था, अब सेंट्रल एल्गोरिथम सब मॉनिटर करेगा। और कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु और केरला और वेस्ट बंगाल पहले ही कह चुके हैं कि जीएसटी 2.0 से स्टेट्स का फिस्कल कंट्रोल और कम हो जाएगा। मतलब कि फेडरलिज्म का बैलेंस और टिल्ट करेगा दिल्ली की तरफ। और देख लेते हैं हिडन विनर्स कौन है। टेक जाइंट्स एंड कंसल्टेंट्स आर द हिडन विनर्स, जिनका नाम हेडलाइंस में नहीं आता है, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा इन्हीं को होने वाला है। तो जीएसटी 2.0 में डेटा मैनेजमेंट, कंप्लायंस, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन टूल्स की डिमांड बढ़ेगी। इससे इन्फोसिस, TCS, Zoho, SAP, Oracle, Deloitte, PwC, KPMG, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इसका फायदा उठाने वाली हैं। एस्टिमेट है कि सिर्फ जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंटेशन से कंसल्टिंग फर्म्स को 10,000 करोड़ तक का बिजनेस मिलने वाला है। यानी सिस्टम भले सरकार का हो, प्रॉफिट प्राइवेट हैंड्स में जाएगा। दोस्तों, जीएसटी 2.0 का खेल साफ है। ऊपर से दिखेगा सिंप्लीफिकेशन फॉर ऑल, लेकिन नीचे से ये है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर एंड प्रॉफिट। विनर वही है जिसके पास कैपिटल, टेक और कंट्रोल है। बाकी सबको बस सिस्टम अडॉप्ट करना है, चाहे रैया पसंद आए या ना आए। तो अब ये सवाल ये उठता है यार कि क्या ये रिफॉर्म सबके लिए है या सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से सिस्टम के अंदर हैं। भाई देख लेते हैं कि इसका फ्यूचर इंपैक्ट एंड द रोड अहेड, आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं जीएसटी 2.0 के फ्यूचर इंपैक्ट की, और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो इंडिया की इकोनॉमी का गेम चेंजर बनने वाला है। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें। अब सरकार का पैसा चोरी नहीं होगा, फेक इनवॉइसेस एंड टैक्स फ्रॉड कम होंगे, मतलब सरकार के पास पैसा बढ़ेगा। और जब सरकार के पास पैसा बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आइडियली बढ़ना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, और शायद नेक्स्ट टाइम ट्रैफिक जैम में फंसे हो तो कम से कम इरिटेशन तो कम होगा। तो ये अभी सिर्फ एक होप है। अब आते हैं जॉब्स की कहानी पर। कुछ पुराने मैनुअल अकाउंटिंग वाले जॉब्स खत्म हो सकते हैं। हाँ, वो लोग जो कैलकुलेटर और पेन के जमाने में फंसे हुए हैं थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन नए डिजिटल अकाउंटिंग और कंप्लायंस जॉब डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आप टेक सेवी हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर नहीं तो चलिए थोड़ी ट्रेनिंग कर लो यार। और स्मॉल बिजनेसेस, पहले जो छोटे व्यापारी जीएसटी के फॉर्म देखकर ही डर जाते थे, अब वो आसानी से पोर्टल पे अपना टैक्स मैनेज कर पाएंगे। मतलब कि कैश फ्लो सुधरेगा, स्ट्रेस कम होगा और कंपटीशन बढ़ेगा।
बिजनेस वाले कहेंगे फाइनली मेरे नंबर्स भी समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, यह इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है। अगले 5 सालों में छोटे बड़े दोनों बिजनेसेस इसका फायदा उठाएंगे, जॉब शिफ्ट होंगी और इंडिया की इकोनॉमी और भी स्ट्रांग बनेगी, यही उम्मीद हम करते हैं। और हां, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे जीएसटी 2.0 मैच्योर होगा, हमें और सरप्राइजेस और ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। भाइयों, तैयार रहिए क्योंकि इंडिया का टैक्स गेम अब लेवल अप होने वाला है। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब को बनता है। तो मिलते हैं एक मिडिल क्लास को टच करते हुए एक अगले टॉपिक में बहुत जल्द। और अंटिल देन, adios amigos, my friends, bye bye।